So hello students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn how to pronounce the long words easily. So students, अगर आपको बड़े वर्डों का उच्चारण करना नहीं आता सही तरीके से, तो आज की इस वीडियो में हम बड़े बड़े अक्षरों को किस तरीके से तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है सही उच्चारण के साथ, वो हम बताने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं पढ़ने आता और उसका उच्चारण करने नहीं आता है, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं खास होने वाला है। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें और मैं आपको सिखाता रहूं। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और वर्ड्स मतलब होता है शब्दों। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, ठीक है, उच्चारण करना, किया जाना, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए बड़े बड़े अक्षरों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर ABBRE और VIATE, ठीक है। तो इसे उच्चारण कैसे करना है वो देख लीजिए आप लोग। देखिए, पहले हम आधा वर्ड ई तक पढ़ेंगे, ठीक है, ई तक। तो पढ़ेंगे हम अब्री, अब्री, ठीक है, अब्री, यहाँ तक अब्री पढ़ लिए। अब यहाँ पर पढ़ेंगे V8। क्या पढ़ेंगे? V8। लेकिन V8 टॉ नहीं पढ़ना है, इसे यहाँ पर टी साइलेंट कर देना है, ठीक है। अब्री VA पढ़ना है, ठीक है, अब्री VA, अब्री VA, ठीक है, अब्री VA पढ़ना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ACCELERATE, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक्सेलरेट, ठीक है, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, यहाँ पर ट पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ACCOMMODATE, ओके। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग अकोमोडे, अकोमोडे, ठीक है। यहाँ पर भी टी का उच्चारण नहीं करेंगे, अकोमोडे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन सभी का हम मीनिंग जान लेते हैं। तो अब्रीविएट मतलब होता है, अब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त, संक्षिप्त करना, ओके। और आगे लिखा हुआ है एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब होता है चाल बढ़ाना, चाल बढ़ाना, एक्सेलरेट मतलब चाल बढ़ाना। उसी तरह से है अकोमोडे, अकोमोडे का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर अकम्पनी। क्या लिखा हुआ है? अकम्पनी, अकम्पनी, ठीक है। अकम्पनी, अकम्पनी नहीं पढ़ना है, अकम्पनी पढ़ते हैं, ओके। उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी, 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 ठीक है। उसी तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे पढ़ेंगे अक्वाइंटेंस, ठीक है, अक्वाइंटेंस, ठीक है, अक्वाइंटेंस, ओके। अब इन सभी का हम मीनिंग जान लेते हैं। देखिए लिखा अकम्पनी, अकम्पनी मतलब होता है साथ जाना। क्या होता है? साथ जाना, अकम्पनी मतलब साथ जाना। उसी तरीके से लिखा हुआ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी मतलब होता है हिसाब लिखने का कला, हिसाब लिखने की कला, ओके। इसे हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। उसी तरीके से लिखा अक्वाइंटेंस, अक्वाइंटेंस मतलब होता है परिचय। क्या होता है? परिचय,
अक्वाइंटेंस मतलब परिचय। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है एडमिटेंस, एडमिटेंस, एडमिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ADMITTANCE, ठीक है। देखिए यहाँ पर ADMI तक हम पढ़ेंगे, एडमी, एडमी, ठीक है। अब TANCE से टेंस, एडमिटेंस, ठीक है, एडमिटेंस, एडमिटेंस, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। लिखा हुआ है ADMISSION, तो हम इसे पढ़ते हैं एडमिशन, एडमिशन भी पढ़ते हैं एडमिशन। देखिए अ का उच्चारण अ भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन, एडमिशन इसे पढ़ते हैं, ठीक है। ADMI से एडमी हो जाएगा और SSSION से हो जाएगा शन, एडमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है AERO, ठीक है, एरो, DROME, तो इसे पढ़ते हैं एरोड्रोम, एरो, एरोड्रोम, एरोड्रोम, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। एडमिटेंस मतलब होता है, सॉरी, एडमिटेंस मतलब होता है स्वकीर्ति, ठीक है, स्वीकृति। एडमिटेंस मतलब स्वकीर्ति। अब अगला वर्ड है एडमिशन, एडमिशन मतलब होता है प्रवेश, ओके। अब अगला वर्ड है एरोड्रोम, एरोड्रोम मतलब होता है हवाई अड्डा, क्या होता है, हवाई अड्डा, ओके। उम्मीद है अब आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगला है वर्ड है, उसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एस्थेटिक्स, तो इसे पढ़ते हैं कैसे, तोड़कर वो देखिए, AESTHTICS, ठीक है। तो हम यहाँ पर एस तक पढ़ेंगे, ठीक है, एस्थेटिक्स, ऐसे, ठीक है। थेटिक्स, इसे पढ़ेंगे हम थेटिक्स, ऐसे थेटिक्स, थेटिक्स, ओके, ऐसे थेटिक्स। अफेक्शनेट, इसे पढ़ेंगे अफेक्शनेट, ठीक है, AFFECTIONATE, ठीक है, इसे पढ़ेंगे अफेक्शनेट, 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 ओके, अफेक्शनेट। अब आगे पढ़ेंगे अग्रेसर, ठीक है, अग्रेसर, अग्रेसर नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम अग्रेसर। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ओके। तो एस्थेटिक्स मतलब होता है, एस्थेटिक्स मतलब होगा, एस्थेटिक्स मतलब, एस्थेटिक्स मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, क्या होता है, सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र। तो अफेक्शनेट मतलब होता है प्रिय, क्या होता है, प्रिय। अफेक्शनेट मतलब प्रिय। अग्रसर, अग्रसर मतलब होता है आक्रमणकर्ता, ठीक है, आक्रमणकर्ता, आक्रमण करता है अग्रसर मतलब। अब आगे है अल्टुगेदर, ओके, इसे पढ़ेंगे हम ALTO से अल्टू, ठीक है, अल्टू गेदर, ठीक है, गेदर, इसे पढ़ते हैं हम लोग अल्टुगेदर, ठीक है। उसी तरीके से लिखा हुआ है AMBASSADOR, इसे पढ़ेंगे हम एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर, 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 ठीक है। इसे पढ़ेंगे अनीमोमीटर, ठीक है, अनीमोमीटर, ANEMOMETER, अनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर या अनीमोमीटर, अनीमोमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले है अल्टुगेदर, अल्टुगेदर मतलब होता है पूर्णतः, ओके।
अब आगे लिखा हुआ है एम्बेसडर, ठीक है, या एम्बेसडर पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है राजदूत, राजदूत। ओके, एम्बेसडर मतलब राजदूत। उसी तरीके से है अनीमोमीटर, अनीमोमीटर मतलब होता है यंत्र, ठीक है, यंत्र, अनीमोमीटर मतलब यंत्र। अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। तो अगला जो वर्ड है वो है एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, ओके, एनिवर्सरी। अपॉलजी, ठीक है, इसे पढ़ते हैं APOLOGY, ठीक है, तो इसे अपोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, अपॉलजी पढ़ेंगे, अपॉलजी। इसे पढ़ेंगे APPROXIMATE, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सभी का मीनिंग जानते हैं। एनिवर्सरी मतलब होता है साल, जयंती, ठीक है, एनिवर्सरी मतलब जयंती। अपॉलजी मतलब होता है, अपॉलजी मतलब माफी होता है, अपॉलजी मतलब माफी। अप्रोक्सीमेट मतलब करीब करीब, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब करीब करीब, ओके, इसे पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेट मतलब करीब करीब, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, सॉरी वर्ड्स की ओर, ठीक है। एक्वेरियम, इसे पढ़ते हैं हम AQUARIUM, इसे पढ़ते हैं हम एक्वेरियम, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी। और इसे पढ़ते हैं ASSASSINATION, ठीक है, असोसिनेशन, असोसिनेशन, ओके, असोसिनेशन। अब हम इन सभी का मीनिंग जानते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब होता है जल जीवशाला, जल जीवशाला, ओके, एक्वेरियम मतलब जल जीवशाला, ठीक है। आर्कियोलॉजी मतलब होता है प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, इन वस्तुओं का अध्ययन, ओके। आर्कियोलॉजी मतलब प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, ओके। लिखा हुआ असोसिनेशन, ठीक है, असोसिनेशन मतलब क्या होता है, निर्मम हत्या, ठीक है, निर्मम, ओके, निर्मम हत्या, असोसिनेशन मतलब निर्मम हत्या। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस, अगले वर्ड्स की। अगला जो वर्ड है वो है अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस, ओके। ऑडिटोरियम, ओके, ऑडिटोरियम। इसे पढ़ेंगे हम अटॉनमस, ठीक है, अटॉनमस, ओके। यहाँ तक पढ़ेंगे अटर्न और यहाँ से मस, यानी कि अटॉनमस। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सभी का मीनिंग जान लेते हैं। अगले लिखो अटेंडेंस, अटेंडेंस मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप लोग अभी, ठीक है। अटेंडेंस मतलब, तो अटेंडेंस मतलब होता है उपस्थिति, ठीक है, और ऑडिटोरियम मतलब होता है श्रोता कक्ष, ठीक है, श्रोता कक्ष, ओके। ऑडिटोरियम मतलब श्रोता कक्ष, ठीक है। ऑटोनमस मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र, ऑटोनमस मतलब स्वतंत्र, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। तो आगे लिखा हुआ है ACCESSION, ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग
लोग एक्शन, ठीक है, ओके, एक एक्शन, ओके, एक एक्शन। अब हम इन आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है एक्सेसरी, ठीक है, इसे बढ़ते हैं हम एक्सेसरी, ओके, एक्सेसरी। और आगे लिखा हुआ है अक्यूमुलेट, ठीक है, अक्यूमुलेट, इसे बढ़ते हैं हम अक्यूमुलेट, यहाँ पर भी टी का उच्चारण नहीं होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी का हम मीनिंग जान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेशन मतलब होता है राज्यारोहण, ठीक है, राज्यारोहण, एक्सेशन मतलब होता है राज्यारोहण। अब आगे लिखा हुआ है एक्सेसरी, एक्सेसरी मतलब होता है अतिरिक्त सहायक सामान, अतिरिक्त सहायक सामान, ओके, एक्सेसरी मतलब अतिरिक्त सहायक सामान। अब आगे है अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट मतलब होता है संचय करना, अक्यूमुलेट मतलब संचय करना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है अकस्टम, इसे पढ़ते हैं हम लोग अकस्टम, ठीक है, और इसे पढ़ेंगे अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। और इसे पढ़ेंगे एडमिजिबल, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कस्टम मतलब आदि होना, ठीक है, आदि होना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अध्ययन मतलब होता है पक्षपाती, ठीक है, पक्षपाती, के अध्ययन मतलब पक्षपाती। अब आगे बढ़ते हैं, एडमिजिबल मतलब क्या होता है, एडमिजिबल मतलब होता है स्वीकार्य, ठीक है, स्वीकार्य, ओके। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं और मैं आपको सिखाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।